क्या ज़ीनिया शहराम को हमेशा के लिए भुलाकर दानिश का हाथ थाम लेगी? ज़ीनिया का वो हौलनाक एक्सीडेंट जिससे सबको लगता था कि वो नहीं बच पाएगी, कुदरत ने इसे एक और मौका दिया, लेकिन इसने इस बार भी तौबा करने के बजाय बदला लेने का रास्ता चुना। इस हादसे में ज़ीनिया की जान दानिश नामी एक लड़के ने बचाई थी, जो ज़ीनिया का बहुत बड़ा फ़ैन था। इसे शोहरत की बुलंदियों पर देख चुका था। ज़ीनिया जब होश में आई, इसे पता चला कि इसकी गैर मौजूदगी में शहराम ने इसे तलाक देकर फरियाल से निकाह कर लिया है, तो वो तड़प उठी और बदले की आग में भड़कने लगी। ज़ीनिया ने फैसला कर लिया कि शहराम को इतनी आसानी से फरियाल का नहीं होने देगी। उसने दानिश को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो एक शाम दानिश को साथ लेकर इस रेस्टोरेंट में पहुंची, जहां इसे मालूम था कि शहराम और फरियाल अपनी नई जिंदगी की खुशी में डिनर के लिए आने वाले हैं। जैसे ही शहराम फरियाल वहां दाखिल हुए, तो ज़ीनिया ने दानिश का हाथ थाम लिया और इसे करीब होकर हंस हंस के बातें करने लगी, जैसे वो दोनों बहुत खुश हैं। शहराम ने जब अपनी साबका बीवी यानी ज़ीनिया को एक अजनबी के साथ इतना बेतकल्लुफ़ होते देखा, तो इसे ज़ोरदार झटका लगा और इसका पारा हाई हो गया। शहराम के दिल में एकदम से हसद की आग दौड़ गई। इसे ऐसे लगा कि ज़ीनिया इतनी जल्दी इसे कैसे भुला सकती है और किसी और के साथ ज़िंदगी कैसे शुरू कर सकती है। वो कहाना उसने वहीं पर छोड़ा और गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। फरियाल उसे आवाज़ें देती रही, लेकिन शहराम उस वक़्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। घर पहुंचते ही शहराम की तबीयत अचानक इतनी ज़्यादा बिगड़ गई, वो बुखार में तपने लगा और बार बार जज्बाती होकर ज़ीनिया का नाम पुकारने लगा। फरियाल, जो बहुत अच्छी लड़की थी और शहराम को समझने की कोशिश भी कर रही थी, वो बुरा मनाने के बजाय सारी रात शहराम के सराहने बैठी रही और उसकी पट्टियां करती रही। शान से जब अपने भाई को कमरे में देखने के लिए आई, तो फरियाल को रोते हुए देखकर, उसे खिदमत करते हुए देखकर दंग रह गई। शानसे ने कहा कि भाभी, आप कितनी अच्छी हैं, इस तरह ख्याल तो कभी ज़ीनिया ने भाई का नहीं रखा था। फरियाल ने सिसकियां लेते हुए जवाब दिया, शानसे, शहराम अब मेरे हैं, उनको मैं यूं तकलीफ में तो नहीं देख सकती, चाहे चाहे इनके दिल में कुछ भी चल रहा है। दूसरी तरफ सीरत बेगम की दुनिया उजड़ गई है। जब महक की सहेली से उन्हें पता चलता है कि ज़रार और महक हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, सीरत बेगम बदहवासी में एयरपोर्ट की तरफ भागती हैं। वो चाहती थी कि अपने बेटे को रोक लें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। एयरपोर्ट पर जब उनका सामना ज़रार से हुआ, तो ज़रार ने अपनी माँ को की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया और महक का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। सीरत बेगम वहीं फर्श पर बैठ गईं और रोने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि दूसरों के घरों में आग लगाने का अंजाम कितना भयानक होता है। उधर ज़ीनिया अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि अपनी माँ से कहा कि मामा, मैं शहराम को तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ, बहुत जल्द वो मेरे पास तड़पता हुआ वापस आएगा। ज़ीनिया अब दानिश के साथ मिलकर कुछ ऐसी तस्वीर, कोई वीडियो एडिट करवाने का सोच रही है, जिससे वो शहराम को ब्लैकमेल कर सके। वो चाहती है कि शहराम को ये यकीन दिलाया जाए कि फरियाल ने मिलकर इसे बदनाम करने की साजिश की थी, ताकि शहराम इससे नफरत करने लगे। शहराम जब अगली सुबह होश में आया, तो फरियाल को मसल्ले पर बैठा रोता हुआ देखा। जब इसने कि वो उसके लिए दुआएं मांग रही है, तो उसको अपनी हिमाकत पर बड़ी शर्मिंदगी हुई। शहराम ने फरियाल के पास जाकर इसका हाथ थामा और कहा कि फरियाल, मुझे माफ़ कर दो, मेरा दिल अब भी कमज़ोर है, मगर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। मगर बिल्कुल इसी वक्त ज़ीनिया का एक मैसेज शहराम के फ़ोन पर आया, जिसने दानिश की कुछ तस्वीरें थीं और शहराम को पागल करने के लिए काफ़ी थी। ज़ीनिया ने मैसेज में लिखा था, शहराम, अगर तुम चाहते हो कि मैं तमाशा पूरी दुनिया को ना दिखाऊं, तो तुम अभी मुझसे मिलने के लिए आओ। शहराम अब ऐसी चक्की में पिस रहा था, जहां एक तरफ तो फरियाल का खुलूस था और दूसरी तरफ ज़ीनिया का वो फितना जो उसको जीने नहीं दे रहा था। आप लोगों को क्या लगता है कि ज़ीनिया जो है वो इतनी आसानी से शहराम को फरियाल का होने देगी? मेरे ख्याल में तो मौत के मुंह से तो वापस आ गई है, और हम सबको यही लगा था कि ज़ीनिया जो है वो नहीं बच पाएगी, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो इस दुनिया से चली गई। राइटर ने शायद कुछ और ही लिखा है। तो ज़ीनिया जो है वो अब शहराम की ज़िंदगी में मेरे ख़्याल में दोबारा शामिल होने की कोशिश करेगी और उससे माफ़ी मांगेगी और उससे कहेगी कि मैं अपनी ज़िंदगी नए तरीके से अपनी ज़िंदगी शुरू कर रही हूँ फिर से, और मैं नहीं चाहती कि अब तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो और हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो ख़त्म हो चुका है, और क्या हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। मेरे ख्याल में फिर वो अच्छा दोस्त उसका बनने का नाटक करेगी और फिर वो उसकी जड़ें काटने की कोशिश करेगी और फरियाल को उसकी नज़रों में से गिराने की कोशिश करेगी। अभी मेरे ख्याल में इन्होंने ड्रामे का एंड नहीं करना, इसको थोड़ी सी खींचातानी अभी और करेंगे और फरियाल को के दिल से उतारने की कोशिश करेगी ज़ीनिया जो है वो, और ड्रामा करेगी कि मैं दानिश के साथ मैं इंटरेस्टेड हूँ, और इस तरह से कुछ ड्रामा करेगी। और सीरत बेगम तो बिल्कुल परेशान हो जाएगी। मेरे ख्याल में तो ज़रार जौन सा है वो वापस नहीं आएगा, वो मुल्क छोड़कर दुबई चला जाएगा, कि जिस तरह से उसने कहा था महक से कि जॉब के लिए अप्लाई कर दो, दुबई में हमें जॉब मिल सकती है अच्छी, तो वो वहाँ चले जाएंगे दोनों हस्बैंड वाइफ।
और सीरत बेगम बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। मेरे ख्याल में सीरत बेगम को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि हमने जो है वो गलत किया है और उन्हें छोड़कर चला गया है। और लेकिन जो जीनिया है उसको इस बात की अकल नहीं आएगी, वो अभी भी इसी उसमें है, चक्कर में है कि वो किसी तरह से धोखेबाजी से शायद शहराम को फिर से हासिल वो कर सकती है। लेकिन जो फरियाल है वो अपनी मोहब्बत से शहराम को अपने इतने नज़दीक कर लेगी ना कि धोखेबाजियों से या वो अपनी बातों में ला नहीं पाएगी उसको। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।